क्या आपके लिए नई गाड़ी सही है या आपके लिए सेकेंड हैंड गाड़ी सही है? क्या आपको सेकेंड हैंड गाड़ी लेनी चाहिए? अगर आपके मन में भी इस तरीके के विचार प्रकट हो रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें। अब मार्केट में बहुत तरीके के लोग होते हैं, लेकिन इस केस में हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। एक, ब्रो गाड़ी लेंगे तो नई गाड़ी लेंगे, वरना गाड़ी नहीं लेंगे ब्रो, क्योंकि नई गाड़ी की फीलिंग ना अलग ही रहती। और दूसरे, पहली गाड़ी हमेशा सेकेंड हैंड लेनी चाहिए, नई वाली ठोकोगी तो। अब देखा जाए तो दोनों ही अपनी अपनी जगह पे कहीं ना कहीं गलत है, क्योंकि ये बात नहीं कर रहे कि फाइनेंशियली बेटर ऑप्शन कौन सा है। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी बात बताना चाहूँगा, वो ये है कि किसी भी गाड़ी को जब हम डीलरशिप से बाहर निकालते हैं तभी उसकी कीमत 15 से 20% तक गिर जाती है। तो जिस फीलिंग की आप बात कर रहे हो वो आपको कुछ 1 से 1.5 लाख रुपए तक की पड़ती है। तो वीडियो को फटाफट से लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, फिर वीडियो स्टार्ट करेंगे। कर दिया? चलो। So hi guys, this is Pulkit. You are watching me on Dak Life. Let's start the video. तो सबसे पहली बात यह है कि कार इज अ डेप्रिशिएटिंग एसेट, मतलब ये आपको कोई रिटर्न प्रोवाइड नहीं करेगी। आने वाले टाइम में इसकी कीमत गिरने ही वाली है। तो जो नई कार्स होती हैं उनकी कीमत स्टार्टिंग के 3-4 सालों में बहुत ज़्यादा गिरती है, फिर वो धीरे धीरे गिरना कम होती है। तो अगर आप कोई सेकेंड हैंड कार परचेज करते हो तो अब उसकी कीमत धीरे धीरे डेप्रिशिएट होगी। सेकेंड पॉइंट, यू कैन गेट अ बेटर ऑप्शन इन सेकेंड हैंड कार मार्केट। नाउ लेट्स अज्यूम आपका बजट है ऑल्टो 800 लेने का। अब अगर आप एक नई गाड़ी लोगे तो उसमें आपको ऑब्वियसली ऑल्टो 800 ही मिलेगी, लेकिन सेकेंड हैंड कार मार्केट में आपको एक i20 मिल जाएगी जो कि सिर्फ 4 से 5 साल पुरानी है। अब बेटा मौज कर दे। जो कि आपके स्टेटस सिंबल के लिए भी अच्छी है और आपको चलाने में भी मजा आएगा। अब आप बोलोगे कि सेकेंड हैंड कार लेने में कैसा स्टेटस सिंबल, ये मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। अब ये जो मैंने आपको बात बताई ये और भी ज़्यादा बेनिफिशियल रहती है लग्जरियस कार मार्केट में, क्योंकि वहाँ पे आपको बहुत ही बेटर डील्स मिल जाती हैं। आप अपना ऑडी, BMW, मर्सिडीज का सपना कम प्राइस में पूरा कर सकते हैं। अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, जो कि है फाइनेंसिंग एंड EMI। अब कुछ टाइम पहले तक बैंक्स लोन नहीं देते थे सेकेंड हैंड कार्स के लिए, लेकिन अब सेकेंड हैंड कार्स के लिए भी बैंक्स लोन देते हैं। अब क्योंकि सेकेंड हैंड कार की कॉस्ट कम रहेगी तो लोन अमाउंट भी कम रहेगा, जिसकी वजह से EMI भी कम रहेगी। पैसा ही पैसा होगा। अब फोर्थ पॉइंट आता है स्लोअर डेप्रिसिएशन ऑफ यूज्ड कार्स। मतलब आज अगर आप कोई सेकेंड हैंड कार खरीदते हो 5 लाख रुपए में, जो कि 5 साल पुरानी है, तो अगर आप इसको 5 साल बाद बेचोगे तब भी आपको 2.5 से 3 लाख रुपए मिल जाएंगे। लेकिन आज अगर आप कोई नई कार खरीदते हो 10 लाख रुपए में, तो 5 साल बाद आपको सिर्फ 5 लाख रुपए मिलेंगे। इतनी जल्दी डिप्रिशिएट होती है नई कार की वैल्यू। नेक्स्ट पॉइंट है ऑप्शंस। अब आज से कुछ साल पहले तक अगर आपको एक सेकेंड हैंड कार परचेज करनी होती थी तो आपको एक डीलर के पास जाना पड़ता था जो कि कमीशन लेता था। बट जब से Cars24 जैसी वेबसाइट्स आ गई हैं तब से आपका काम बिल्कुल हैसल फ्री हो गया। RTO वगैरह का सारा काम वो करके देते हैं और वो क्वालिटी अश्योर्ड गाड़ियाँ देते हैं, तो आपको एक सेटिस्फैक्शन रहती है कि ये गाड़ी सही है क्योंकि एक्सपर्ट्स ने उसको चेक किया होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है पीस ऑफ माइंड। ये पॉइंट सेकेंड हैंड कार में और नई कार में कॉमन है, बट अलग अलग वेज में। अब अगर आप एक सेकेंड हैंड कार खरीदते हो तब आपको ये फिक्र नहीं रहती कि कोई ठोक देगा या इसमें स्क्रैचेस आ जाएंगे, तो आप उसको फ्रीली चलाते हो। लेकिन जब आप एक नई कार खरीदते हो तब आप उसको बड़ी धीरे धीरे चलाते हो कि उस पर स्क्रैचेस ना आ जाए, कोई ठोक ना दे, कोई डेंट ना आ जाए। मुझे अभी भी याद है कि लास्ट ईयर जब हम अपनी ग्रैंड आइटन लेके आ रहे थे, जो कि हमने सेकेंड हैंड परचेज करी थी, तो उस पर एक बाइक वाला गिर गया था और उस पर एक बहुत लंबा स्क्रैच आया था। अब अगर ये नई गाड़ी होती तो मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता, लेकिन सेकेंड हैंड थी तो इतना बुरा नहीं लगा। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है सोसाइटल एक्सेप्टेंस। अब ये सारी बातें पुरानी हो गई हैं कि आपने नई गाड़ी ली तो सोसाइटी में आपका नाम होगा और सेकेंड हैंड कार ली तो नाम नहीं होगा। आपने BBT का नाम सुना होगा, अगर आपने बादशाह वगैरह की वीडियोस देखी हो तो उसमें जो कार्स होती हैं लैम्बोर्गिनी वगैरह, उनमें नंबर प्लेट की जगह BBT लिखा होता है, बिग बॉय टॉयज। तो ये कंपनी प्री ओन्ड लग्जरी कार्स बेचती है, जैसे मर्सिडीज, BMW, फरारी। आज के ज़माने में जो रिच और इंटेलिजेंट लोग हैं वो ऐसे शो ऑफ करते हैं कि हमें इस सेकेंड हैंड कार पे बहुत सही डील मिल रही थी इसलिए हमने ये ले ली। और वैसे भी सोसाइटी के बारे में इतना सोचते रहेंगे तो हम अपनी लाइफ कब जिएंगे। अब सेकेंड हैंड कार्स के प्रोज में लास्ट पॉइंट आता है चेंज।
अब हमारे लाइक्स एंड डिसलाइक्स चेंज होता रहता है। तो अगर आपको कोई कार बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है तो आप उसको सेकेंड हैंड में परचेज करके अपना शौक पूरा कर सकते हो, और फिर 1-2 साल बाद अगर आपका चेंज करने का मन करे तो आप उसको ईजिली चेंज कर सकते हो, क्योंकि ये कार आपने सेकेंड हैंड में परचेज करी थी, डेप्रिसिएशन रेट लो है, तो आप इसको OLX पे बेच के अपने पसंद की दूसरी कार ला सकते हो थोड़े से पैसे और डाल के। अब बात करते हैं नई कार लेने के क्या एडवांटेजेस हैं। सबसे पहला एक्सेसरीज। अब अगर आप एक नई कार परचेज करते हो तो डीलरशिप आपको बहुत सारी एक्सेसरीज देती है, जैसे वो पेनड्राइव में लेटेस्ट सॉन्ग्स भर के देते हैं, कुशंस देते हैं, सीट कवर्स देते हैं, बॉडी केयर किट देते हैं, पॉलिशेस वगैरह या स्प्रेज वगैरह, परफ्यूम भी देते हैं कुछ। तो ये सारी चीज़ें आपको सेकेंड हैंड कार्स में कोई भी नहीं देता, क्योंकि फ्री चीज़ें किसको नहीं पसंद। सेकेंड पॉइंट जो आता है न्यू कार्स के बारे में वो है फीचर्स। मतलब आपको कंपनी की तरफ से लेटेस्ट फीचर्स मिलते हैं जो भी आपके कार के मॉडल में उस पर्टिकुलर ईयर में होंगे। लेकिन सेकेंड हैंड कार्स में ऐसा नहीं होता, क्योंकि वहाँ पे आप 3 से 4 साल पुरानी कार लेते हो और ऑब्वियस सी बात है वहाँ पे आपको लेटेस्ट फीचर्स देखने को नहीं मिलेंगे। थर्ड पॉइंट जो है वो है ऑफर्स ऑन क्लियरेंस सेल। अगर आप कोई कार दिवाली के बाद परचेज करते हो, लेट्स से अक्टूबर, नवंबर या दिसंबर में, तो इस टाइम पे कंपनीज की क्लियरेंस सेल चल रही होती है, जिसमें वो अपनी कार्स को कम दाम पे निकाल देती है, क्योंकि अब वो मॉडल पुराने हो चुके हैं, नेक्स्ट ईयर दूसरे मॉडल बनेंगे, तो जो इस साल के बचे हुए मॉडल्स हैं उनको वो कम दाम पे सेल आउट करना चाहती है जितने ज़्यादा हो सकते हैं। तो बेसिकली जो कार आपको मार्च, अप्रैल, मई में 12 लाख रुपए की पड़ रही थी, वो इस सेल के दौरान 10 लाख रुपए तक की भी पड़ सकती है। तो अगर आप कोई कार क्लियरेंस सेल के दौरान लेते हो तो आपको सिर्फ खरीदते टाइम फ़ायदा नहीं होता, बल्कि बेचते टाइम भी होता है, क्योंकि उसका डेप्रिसिएशन रेट थोड़ा लो हो चुका होता है बिकॉज ऑफ लेस कॉस्ट। नेक्स्ट पॉइंट है बेटर माइलेज। ये पॉइंट थोड़ा सब्जेक्टिव है, क्योंकि अगर आपने नई गाड़ी चलाना स्टार्ट किए तो आप गियर शिफ्टिंग के साथ उतने फ्लुएंट नहीं होगे, तो आप किसी भी कार से उतनी एवरेज नहीं निकाल पाओगे। लेकिन अगर आप एक एक्सपीरियंस ड्राइवर हो तो आपको नई कार काफ़ी अच्छी एवरेज दे देगी। नेक्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये मनी से रिलेटेड है। लोअर इंटरेस्ट रेट्स ऑन लोन्स एज कम्पेयर टू यूज्ड कार्स। तो अब आपने स्टार्टिंग में बोला था कि नई कार को लेने की फीलिंग अलग होती है, तो वो बात सच है। जब आप किसी नई कार को शोरूम से लेने जाते हो तो आपको एक अलग लेवल की खुशी मिलती है और काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट रहती है। अब अगेन वही पॉइंट आता है पीस ऑफ माइंड। अगर आप नई कार परचेज करते हो तो डीलरशिप आपको कुछ फ्री सर्विसेज देती है, आपकी कार वारंटी के अंदर रहती है, तो आपकी कार में कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप वर्कशॉप जाके उसको ठीक करा सकते हो। अब आपको सेकेंड हैंड कार और न्यू कार के फायदे और नुकसान पता चल गए। अब एक और बात कर लेते हैं। पहले ज़माने में लोग बहुत सालों तक गाड़ी रखते थे, लेकिन अब जो ओनरशिप है वो सिर्फ 5 से 6 साल तक की रह गई। बट अब बात करते हैं न्यू कार किनको लेनी चाहिए। तो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रैवल करते हो बहुत ज़्यादा, वीकेंड्स पे आप बहुत दूर जा रहे हो, तब यू शुड गो फॉर अ न्यू कार। और सेकेंड हैंड कार अगर आप इतना ज़्यादा चलाओगे तो हो सकता है किसी ट्रिप में आपकी ब्रेक डाउन हो जाए, तो आपको इनकन्वीनियंस हो सकती है। दूसरा, जहाँ पे सेफ्टी कंसर्न्स आते हैं। अगर कोई वर्किंग वुमन है और उसकी लेट नाइट ड्यूटी वगैरह रहती है, मान लो उनकी 9, 10, 11 बजे छुट्टी होती है, तो उनको एक न्यू कार के साथ जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे सेफ्टी कंसर्न आ जाते हैं। तो इन केसेस में नई कार पे जाना बेटर ऑप्शन है, क्योंकि वहाँ पे हम सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। एंड कैब्स एंड ऑल आर नॉट वेरी सेफ इतनी रात को, तो यू नीड अ रिलायबल कार, तो यू शुड गो फॉर अ न्यू कार। अब बात करते हैं कि सेकेंड हैंड कार किन को लेनी चाहिए। देखो, अगर आप सिटी ड्राइविंग ज़्यादा करने वाले हो, स्पेशली दिल्ली या मुंबई में, तो नई कार लेने की तो कोई सेंस बनती नहीं है, क्योंकि यहाँ पे रूल्स ऐसे हैं कि 10 से 15 साल तक ही आप गाड़ी चला सकते हो। तो नई कार की वैल्यू डेप्रिशिएट होगी और उसको बेचने का टाइम आ जाएगा। और इन सिटीज़ में ट्रैफिक इतना ज़्यादा है कि आप किसी भी नई कार को बहुत ध्यान से चलाओगे, तो आपको सेकेंड हैंड कार लेनी चाहिए और अपने अकॉर्डिंगली चेंज करते रहना चाहिए, आप नई कार्स भी ट्राई कर पाओगे। So that's enough for today, guys. I hope you enjoyed watching this video. If you like this video, please hit the like button and subscribe to my channel. Thanks for watching.